सर्दियों के दिन थे। बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। पूरा जंगल चारों ओर से बर्फ़ से ढका हुआ था। सभी पक्षी खुद को अपने घरों में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। वे बर्फबारी के कारण कहीं भी आ जा नहीं पा रहे थे। इसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। कल्लू जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। लगता है बाजार जाना ही पड़ेगा। नहीं टूनी, तुम बाहर नहीं जाओगी। बाहर बहुत ही तूफानी बर्फबारी हो रही है। तुम कहीं भी फंस सकती हो। देखते हैं क्या होता है। भगवान ने चाहा तो मैं ही ठीक होके खुद चले जाऊंगा। तुम बस 2-3 दिन इंतजार कर लो। कल्लू कौवे की शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण वह अब उड़ नहीं पा रहा था। टूनी ने लगातार 4-5 दिन बर्फ़ रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन टूनी और कल्लू का अनुमान गलत साबित हुआ। एक बर्फ़ थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कल्लू जी, ये बर्फ तो एक हफ्ते से रुक ही नहीं रही है। अब घर का राशन भी खत्म हो गया है। कब तक हम बर्फ रुकने का इंतजार करेंगे? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम घबराओ नहीं सुंदरी, तुम मेरी मदद कर दो ताकि मैं खड़े हो पाऊं। मैं ही चला जाता हूँ बाहर से राशन लाने के लिए। नहीं कल्लू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आपको बाहर जाने से सख्त मना किया है। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसे बाहर चले गए तो आपका और नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा है आप घर पे ही रुकिए। मैं ही बाहर से कोई राशन पानी लेके आ जाती हूँ। टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया है जितना मैं आज कर रहा हूँ। आज मेरी वजह से तुम्हें इस बर्फ में बाहर जाना पड़ रहा है। अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं पहले से ही राशन ले आता, लेकिन मेरी वजह से तुम सबको भुगतना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो टूनी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कल्लू जी? क्या मेरा इस घर के प्रति कोई फर्ज नहीं है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब कुछ आपने जानबूझ के किया हो। सब तो भगवान की मर्जी है। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से आऊंगी। तब तक आप टिंकू का ध्यान रखें। ये कहते ही टूनी उस तूफानी बर्फबारी में निकल पड़ती है, लेकिन टूनी का अनुमान बिल्कुल गलत साबित होता है। वह जैसे ही आगे आगे बढ़ती है, बर्फ़ का तूफान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिस कारण टूनी वहीं पे गिर जाती है और आसपास उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलता। यहाँ दूसरी ओर कल्लू कौवा टूनी के ना आने से परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि शायद टूनी कहीं रुक गई होगी, तभी उसे घर आने में देर हो गई होगी। पापा, मम्मी कब आएगी? बाहर तो बहुत अंधेरा हो गया है। मम्मी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तुम घबराओ नहीं टिंकू, मम्मी बस आ रही होंगी। कहीं सामान खरीदने में देरी लग गई होगी, तभी वह अभी तक नहीं पहुंची। कल्लू ने टिंकू को झूठा दिलासा तो दे दिया था, लेकिन वह बेचारा खुद अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। कल्लू लगातार टूनी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी टूनी वापस घर नहीं लौटी। कल्लू और टिंकू सारी रात परेशान होते रहे। वह अपने दिल का हाल किसी को सुना भी नहीं पा रहे थे और टूनी को ढूंढने के लिए जा भी नहीं पा रहे थे। वह सुबह का इंतज़ार करने लगे। कल्लू और टिंकू ने बड़ी मुश्किल से रात गुजरने का इंतज़ार किया। जैसे ही सुबह हुई, वैसे ही कल्लू ने टिंकू को बंटी के घर भेज दिया और उसे सारी खबर बताने को कहा। टिंकू की बात सुनते ही बंटी सारे जंगल में टूनी की खोज में निकल पड़ा। वह सब जगह टूनी को पुकारने लगा, लेकिन
रात को बर्फ का तूफान इतना गहरा था कि उसे टूनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह सारे दिन लगातार चारों ओर टूनी को ढूंढता रहा। आखिरकार थक हार के बंटी भी वापस कल्लू कौवे के घर आ गया। कल्लू भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने टूनी बहन को सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे वह कहीं नजर नहीं आई। जंगल में काफी ज्यादा बर्फबारी हो गई है। बंटी की ये बात सुनकर कल्लू कौवे को बहुत दुख हो गया। उसकी बच्ची कुछ उम्मीद भी खत्म हो गई। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं खुद राशन लेने जाता। आज मेरी टूनी घर पे होती, सही सलामत होती। पापा, आप परेशान मत होइए। देखना मम्मी जल्दी ही घर आएंगे। मेरी मम्मी बहुत ब्रेव है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। टिंकू और कल्लू अभी परेशान हो ही रहे थे, तभी अचानक से कोई उनके घर में प्रवेश करता है, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे टूनी, तुम आ गई। तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हें नहीं पता हम कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे बिना। बंटी भैया भी सुबह से तुम्हें ढूंढने के लिए निकले हैं। हाँ कल्लू जी, मैं आ गई। मैं जब कल राशन लेने गई थी तभी अचानक से रास्ते में तूफान बढ़ गया, जिस कारण मैं वहीं पे बेहोश हो गई। भला हो मीनू बहन का, जिन्होंने समय रहते मुझे वहाँ बेहोश पाया। वह बेचारी मुझे अपने घर लेके चली गई और मैं सारी रात वहाँ बेहोश रही। टूनी, लगता है हमने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी तो इस जन्म में इतनी बड़ी मुसीबत आने पे भी तुम घर लौट आई हो। टूनी को घर वापस आता देखकर जंगल के सभी पक्षी भी बहुत खुश हुए और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।